इस वीडियो में मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से चार्ट का ब्रेकडाउन देने वाला हूँ कि 7 साल के बाद मैं आज चार्ट को कैसे देखता हूँ, मेरा चार्ट का नजरिया कैसा है, कि एक्सपीरियंस ट्रेडर चार्ट को कैसे देखता है, क्या वो इंडिकेटर यूज करता है, क्या वो एडवांस टेक्निकल एनालिसिस यूज करता है, वो क्या यूज करता है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सीधा चलते हैं चार्ट पे विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने खोल लिया है गोल्ड का चार्ट, जो मेरा फेवरेट एसेट है, जो सबसे ज्यादा मैं ट्रेड करता हूँ। यानी अभी फिलहाल गोल्ड जो है एकदम बड़ी रैली देने के बाद एक बहुत बड़ा करेक्शन जो है एक्सपीरियंस कर रहा है। तो आफ्टर 7 years ऑफ एक्सपीरियंस अगर मैं कोई एसेट ट्रेड करने की कोशिश करता हूं तो मेरा सबसे पहला गोल ये होता है समझना कि ये जो एसेट मैं ट्रेड कर रहा हूं, ये जो मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहा हूं, क्या वो फंडामेंटली ड्रिवन है, उसका टेंडेंसी क्या है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, उसके फंडामेंटल्स में समझने की कोशिश करूंगा अगर मैं आज किसी इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर रहा हूं तो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बिटकॉइन ट्रेड कर रहा हूं, मुझे पता है कि भाई बिटकॉइन एक 4 साल का साइकिल फॉलो करता है एंड बिटकॉइन जो है बहुत छोटा मार्केट है कंपेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट्स, तो बिटकॉइन में लिक्विडेशन ज्यादा हो सकते हैं, बिटकॉइन में मैनिपुलेशन ज्यादा हो सकता है। गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है। सेफ हेवन एसेट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा एसेट जहां पे जब रिस्क बढ़ जाता है मार्केट में, अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है मार्केट में, तो लोग उस पर रिलाई करते हैं, जैसे कि गोल्ड है। अभी मार्केट में बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि यूएस मार्केट कोलैप्स होने वाला है, यूएस डॉलर कोलैप्स होने वाला है, तो अ लॉट ऑफ नेशंस आर बाइंग गोल्ड एंड गोल्ड का इतना ज्यादा वैल्यू ऊपर जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स अगर पिछले साल का रैली साइड में रख के अगर आप इसका ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम भी खोलोगे तो गोल्ड लॉन्ग टर्म में ऊपर ही गया है। तो अब अगर मान लो मैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करूं जो लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाता है, तो मेरे लिए चीजें थोड़ी सी और आसान हो जाती है। जहां पे अगर मैं बिटकॉइन ट्रेड करता हूं तो बिटकॉइन पे फॉर एग्जांपल अभी मैं फिलहाल शॉर्ट के लिए देख रहा हूं बिटकॉइन को। अगर बिटकॉइन में ये जो लेवल है अगर ये टैप होती है तो आई वुड लाइक टू एंटर अ शॉर्ट, अगर मुझे एक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है। यस, दैट इज सेकेंडरी। बट अगर बिटकॉइन को मैं देखता हूं तो बिटकॉइन जो है हर 4 साल पे एक साइकिल देता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, 2017 में आया था, फिर 2021 में आया था, उसके बाद 2024 में आया था, एंड देन उसके बाद यहाँ पे अभी जो है बुल साइकिल खत्म हो गया। ऑफ कोर्स वी विल नाउ सी सम बेयर मार्केट्स। तो बिटकॉइन का कैरेक्टरिस्टिक ये है। तो मैं बिटकॉइन को कब ट्रेड करना पसंद करूंगा? जब एवरी 4th ईयर जब बिटकॉइन जो है अप ट्रेंड में जाता है, बिटकॉइन हाल्विंग के बाद। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है पूरा साइकिल समझाते हुए, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। तो कैरेक्टरिस्टिक समझ गया, फंडामेंटल समझ गया। अब मान लो आप यूरो यूएसडी ट्रेड करते हो फॉर एग्जांपल। अब अगर यूरो यूएसडी ट्रेड करते हो तो यूरो यूएसडी का आपको कैरेक्टरिस्टिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देख सकते हो यूरो यूएसडी के वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे समझ में आता है कि भाई यूरो यूएसडी जो है बहुत ज्यादा स्टेबल चीज दिख रही है। मतलब अगर आप इसका पूरा ओवरऑल प्राइस एक्शन देखोगे तो मैक्सिमम प्राइस एक्शन सिर्फ इस रेंज में ही हुआ है। कब से? ऑलमोस्ट 1978 से लेके आज 2026 में, मतलब शायद 50 साल से भी ऊपर का वक्त हो गया, बट मैक्सिमम प्राइस एक्शन यूएसडी यूरो का इस एरिया में रहा है। दैट मींस ये बहुत स्टेबल सी चीज है। इसका मतलब ये है कि देयर इज अ हाई चांस कि इसके मूव्स को प्रेडिक्ट करना और ज्यादा इजी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत स्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। जैसे गोल्ड सिर्फ एक डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन एक 4 साल का साइकिल फॉलो कर रहा है, तो उसमें आप साइकिल में गलती कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग में, गोल्ड में आप गलती कर सकते हो, मार्केट में न्यूज आ सकती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन राइज हो सकते हैं। बट अगर यूरो यूएसडी को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि भाई ये पूरे एक बड़ी सी रेंज में, ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी रेंज हो गई है, बट एक बड़ी सी रेंज में पिछले 50 साल का प्राइस एक्शन इसमें ही रहा है। तो अब मुझे पता है कि यूरो यूएसडी जो है उसमें मैं छोटे मूव्स कैप्चर कर सकता हूं एंड मुझे बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर 50 साल में चीजें इतना नहीं हिल पाई, अब तो मतलब बहुत हाई चांस है कि आगे भी चीजें ऐसे रहने वाली है। तो इसके बेसिस पे जो है मैं यूरो यूएसडी पे अपनी एनालिसिस और जो बायस है उसको डेवलप करना शुरू कर सकता हूं, ये देख के कि कहां जा रहा है। उसके बाद मैं ऑफ कोर्स ये भी समझना चाहूंगा कि यूरो यूएसडी में जो ऊपर और अप ट्रेंड और नीचे का मूव आया है उसको क्या इन्फ्लुएंस करता है। क्या वो यूएस ट्रेड इन्फ्लुएंस करता है या वो यूरोप का कुछ फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है? मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नहीं करता हूं, बट ये मैं जानना चाहूंगा अगर मैं ट्रेड करूंगा। अब सिमिलरली गोल्ड के बारे में मुझे पता है, गोल्ड में पिछले 3 साल से ट्रेड कर रहा हूं, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फंडामेंटल्स मुझे समझता है कि गोल्ड कब ऊपर जाता है, गोल्ड को कब बेचना लोग पसंद करते हैं। सिमिलरली यूएस स्टॉक मार्केट जो है गोल्ड से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो यूएस स्टॉक मार्केट नीचे जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक रिस्की एसेट कंसिडर किया जाता है और गोल्ड जो है एक लो रिस्क एसेट कंसिडर किया जाता है। तो सिमिलरली ये ऐसे मतलब नंबर 1 चीज जो हो गई, अगर मान लो मुझे भाई समझना है कोई चीज, इंस्ट्रूमेंट को, चार्ट को रीड करना है, तो सबसे पहले मैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फंडामेंटल समझना पसंद करूंगा। इवन इफ अगर मुझे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, अगर मुझे सीरियसली ट्रेड करना है ये चीज मान लो अगले 5 साल तक, तो ये तो पहला मेरा फैक्टर ये रहेगा फंडामेंटल और कैरेक्टरिस्टिक्स एसेट का समझना। अब उसके बाद मैं ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा कि क्या ये इंस्ट्रूमेंट कोई साइकिल फॉलो करता है या नहीं। जैसे गोल्ड जो है, क्या वो कोई साइकिल फॉलो कर रहा है, क्या वो साल के 12 महीने कोई साइकिल फॉलो कर रहा है? जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ऑब्जर्व किया है कि जून के महीने में गोल्ड जो है थोड़ा सा नीचे हो जाता है, ईयर के स्टार्ट में गोल्ड जो है अच्छा परफॉर्म करता है। जून के महीने गोल्ड नीचे इसलिए आ जाता है बिकॉज स्टॉक मार्केट में यूजुअली रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाते हैं, सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाते हैं एंड यूजुअली रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, तो लोग स्टॉक मार्केट में और इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। गोल्ड ऑफ कोर्स इन्वर्सली रिलेटेड, तो गोल्ड को सेल ऑफ करना पसंद करते हैं। तो ऐसे साइकिल्स को मैं स्टडी करने की कोशिश करूंगा। तो सेकंड हो गया साइकिल्स। जैसे बिटकॉइन का मैंने आपको बता दिया कि बिटकॉइन में एक 4 साल का साइकिल फॉलो होता है, उसका भी मैं आपको जो है यहाँ पे चार्ट दिखा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बिटकॉइन का 4 साल का साइकिल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ये चार्ट मैंने बनाया था शायद मई 2022 में, और बिटकॉइन आज इसको परफेक्टली फॉलो कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो बिटकॉइन गिर रहा है, यहाँ पे मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ है कि बिटकॉइन
$40,000 तक जा सकता है। लेट्स सी वो जाता है या नहीं, बिकॉज यहाँ पे मैंने प्रेडिक्ट किया था बिटकॉइन 1,20,000 तक जाएगा। बिटकॉइन 1,26,000 तक गया, $6,000 से मैं मिस कर गया, बट नो प्रॉब्लम। तो साइकिल को स्टडी करने की कोशिश करूंगा कि क्या गोल्ड डेट साइकिल फॉलो कर रहा है, क्या गोल्ड कोई इंटरेस्ट रेट का साइकिल फॉलो करता है। अगर मैं सीरियसली ट्रेड कर रहा हूँ, अब मुझे 7 साल हो गए, तो मुझे इतना समझ में आ गया लॉन्ग टर्म ट्रेड करना, तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। अब हो सकता है कि बाकी के ट्रेडर्स कुछ और कहे या उनका कुछ और ओपिनियन हो, बट मेरे हिसाब से ये चीज जरूरी है। उसके बाद आ जाता है नंबर 3, विच इज गोइंग इनटू टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में अगर मैं जाऊंगा तो मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि इसमें क्या सेशंस होते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसमें क्या सेशंस होते हैं, कौन सा सेशन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग टाइम ऑफ द डे, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए कौन सा टाइम ऑफ द डे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गोल्ड के लिए न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिटकॉइन के लिए भी न्यूयॉर्क इंपॉर्टेंट है, यूएस स्टॉक मार्केट के लिए भी न्यूयॉर्क सेशन इंपॉर्टेंट है। गोल्ड में लंदन भी थोड़ा बहुत मूव दे देता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे यूरो यूएसडी का एग्जांपल लेंगे तो यूरो यूएसडी में लंदन के टाइम पे बहुत अच्छे मूव्स आते हैं, न्यूयॉर्क में भी ठीक ठाक मूव्स आ जाते हैं। तो टाइम ऑफ द डे डिटरमाइन करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत क्रूशियल रहेगा, जिससे मैं डिटरमाइन कर पाऊंगा, जिससे मैं समझ पाऊंगा कि भाई टाइम ऑफ द डे के हिसाब से मुझे कौन से वक्त पे अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे बैठना है, कौन से वक्त पे बैठ के ये समझना है कि मुझे यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी गोल्ड में आप देख सकते हो एशिया सेशन में बहुत ज्यादा मूव्स आ रहे हैं, बट न्यूयॉर्क में भी अच्छे खासे मूव्स आ जाते हैं। एंड पिछले 3-4 साल से जब से मैं गोल्ड ट्रेड कर रहा हूँ, मैं लंदन और न्यूयॉर्क ही ट्रेड करता आ रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, दुबई के टाइम के हिसाब से वो सूट भी करता है। एंड एशिया सेशन जो है हमारे लिए बहुत अर्ली मॉर्निंग हो जाता है, एंड ओवरऑल ज्यादा एशिया में खास मूव्स भी नहीं आते। अभी पिछले कुछ 3 महीने में एशिया में बहुत बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रिसेंट टेंशंस एंड बिकॉज एशियन कंट्रीज आर बाइंग गोल्ड अगेंस्ट द यूएस डॉलर। दैट इज व्हाई इट इज हैपनिंग, बट ओवरऑल दिस इज व्हाट आई वुड लुक एट। अब देखो, आपका रोल एक ट्रेडर है, आप चाहते हो ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग आप तब करोगे जब मार्केट में मूव आएगा। अगर मार्केट में मूव नहीं आएगा तो आप पैसा नहीं बना पाओगे, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, आप मूव्स कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो टाइम ऑफ द डे इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऐसे ही रैंडमली कभी भी बैठ रहे हो तो देयर इज अ हाई चांस कि आप शायद ऐसे टाइम फ्रेम में बैठोगे, यहाँ पे आप ट्रेड ले भी लोगे, सेटअप बंद भी जाएगा, मूव ही नहीं आएगा, आप क्या कर लोगे। तो फॉर अ वेरी सिमिलर रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाई टाइम ऑफ द डे इज सो एसेंशियल। टाइम ऑफ द डे इंपॉर्टेंट क्यों है। अब मैंने यहाँ डिटरमाइन कर लिया कि टाइम ऑफ द डे मेरे लिए भाई न्यूयॉर्क मान लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसके बेसिस पे एक इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करने की कोशिश करूंगा। मान लो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे यूरो यूएसडी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यूरो यूएसडी जो है मैंने कभी ट्रेड नहीं किया, तो इसके ऊपर मैं जब एनालिसिस करूंगा तो आपको और अच्छे से नेचुरल वे में समझ में आएगा। अब यहाँ पे मुझे सीधा सीधा ये देख के समझ में आ रहा है कि भाई यूरो यूएसडी एक सिंपल पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब वो पैटर्न मुझे दिख रहा है कि एशिया की जो लिक्विडिटी है, दैट मींस एशिया सेशन का हाई और लो लेने के बाद यूरो यूएसडी एक मेजर मूव दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एशिया का हाई स्वीप हुआ, यहाँ से बेरिश मूव आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एशिया का हाई स्वीप हुआ, बेरिश मूव आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एशिया का हाई स्वीप हुआ, बेरिश मूव आ गया। यहाँ पे देख सकते हो एशिया का लो स्वीप हुआ, बुलिश मूव आ गया। यहाँ पे एशिया का लो स्वीप हुआ, बुलिश मूव आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एशिया का लो स्वीप होने के बाद यहाँ पे बुलिश मूव आ गया, ये सपोर्ट ले लिया प्राइस ने। उसके बाद यहाँ पे स्वीप नहीं हुआ हाई और लो पूरे लंदन सेशन में, तो उसके बाद मूव नहीं आया, फिर न्यूयॉर्क सेशन में मूव आया। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एशिया सेशन का लो स्वीप हो गया, लो स्वीप होने के बाद यहाँ पे हमें बुलिश मूव देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे स्वीप तो था ही नहीं, यहाँ पे कंटिन्यूअस अप ट्रेंड था, तो इसको हम स्वीप नहीं कह सकते। उसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि हाई स्वीप होने के बाद बेरिश मूव आया, लो स्वीप होने के बाद बुलिश मूव आ गया। तो यहाँ पे यूरो यूएसडी देखने के बाद मुझे सीधा सीधा एक चीज समझ में आ रही है कि भाई लंदन सेशन में एशिया सेशन का स्वीप हो रहा है। अब ये एक सिंपल पैटर्न मैंने ऑब्जर्व कर लिया, आई ट्रस्ट मी, ये रैंडमली मैंने किया हुआ है। ये सेम चीज मैं कोई एक रैंडम एसेट पे भी कर सकता हूँ। मान लो अगर मैंने खोल लिया यूरो ऑड, इस पे अगर अप्लाई कर ले, ऑनेस्टली इस पे भी ये सेम पैटर्न दिख गया मुझे। ठीक है, यहाँ पे एशिया लो स्वीप नहीं हुआ है। ओके, यहाँ पे तो बहुत साइडवेज लग रहा है, बट इज कमिंग बैक टू द पॉइंट। एक सिंपल पैटर्न मैंने फॉलो कर लिया, समझ लिया मैंने। ठीक है, ये सारी चीजें करने के बाद एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है। पैटर्न रिकॉग्नाइज करने के बाद उसके बेस पे एक एंट्री मॉडल बनाना है। तो मान लो अब यहाँ पे बैठ के मैंने एक एंट्री मॉडल बना लिया कि मुझे दिख रहा है भाई कि एशिया का हाई या लो जब भी स्वीप होता है तो प्राइस नीचे आता है। तो अब मुझे क्या करना है, मैं बनाऊंगा एंट्री मॉडल। अब लिक्विडिटी स्वीप होना मेरे लिए एक क्राइटेरिया नंबर 1 होगा। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ऑनेस्टली सबसे पहला मेरा क्राइटेरिया होगा बुलिश बायस या बेरिश बायस। तो यहाँ पे अगर मुझे दिख रहा है, ठीक है, मैं शुरू करूंगा डेली टाइम फ्रेम से। टैप इन किया, मेजर रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस जो है यहाँ पे है। अब यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस टैप किया हुआ है, हो सकता है मेरा जोन गलत है, बट यहाँ से प्राइस जो है नीचे की तरफ रिजेक्ट भी कर रहा है। अब अगर प्राइस एक मेजर जोन पे टैप करके रिजेक्ट कर रहा है तो देयर इज अ वेरी हाई चांस प्राइस नीचे तक अच्छा खासा बेरिश मूव देने वाला है। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मैं जो है पीछे रिवर्स कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर वो सेम एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो एशिया सेशन में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो हाई स्वीप हो चुका है। अब हाई स्वीप हो गया, दिस विल बी माय क्राइटेरिया नंबर 1। क्राइटेरिया नंबर 2 विल बी कि जहाँ पे स्वीप हो रहा है, जहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है एक रेजिस्टेंस लेवल है। पहले ये सपोर्ट हुआ करता था, प्राइस ने फिर उसको ब्रेक किया, सपोर्ट टर्न इनटू रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी एक बार टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट कर लिया। अब मैं जाऊंगा, ये मेरा दूसरा क्राइटेरिया होगा कि रेजिस्टेंस होना चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया है लिक्विडिटी, थर्ड क्राइटेरिया है बायस। मेरा बायस बेरिश है, फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी स्वीप हो गया है और मेरा जोन पे भी टैप होके कंफर्म हो गया। अब मैं मान लो यहाँ पे एंट्री बना
बना लूंगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। बेरिश कैंडल मुझे दिख गया, यहाँ पे मैं एंट्री बना लूंगा, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये जोन के ऊपर, मैं टारगेट करूंगा 1:3। ये हो गया मेरा टीपी हिट। अब ऑफ कोर्स किसी के लिए कहना आसान है कि ये तो मुझे पता था इस नीचे आएगा इसके लिए मैंने किया, बट ये सेम चीज है ऑफ कोर्स। मैंने ये ना तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, मैं आपको पैटर्न रिकग्निशन समझा रहा हूँ। अगर आप ये सोच रहे होगे कि भाई इसको इतनी जल्दी कैसे समझ में आ गया, दिस इज व्हाट इज एक्सपीरियंस, दिस इज व्हाट 7 years हैज taught me। मैंने इतना टाइम स्पेंड किया चार्ट पे, उसके बाद मुझे ये चीजें ऑब्जर्व करने की नॉलेज आई है कि कैसे ऑब्जर्व करना है। ये मैंने इमीडिएटली ऑब्जर्व कर लिया। अब इसके ऊपर मैं बैठ के आसानी से स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ। अब क्या स्ट्रैटेजी बनाने से मेरा पैसा बन जाएगा? नहीं, स्ट्रैटेजी बनाना इज हाफ ऑफ द गेम प्लान। 50% जॉब है स्ट्रैटेजी बनाना। तो उसके बाद मैं जाऊंगा ट्रेड एफएक्स बुक पे, वहां पे जाके मैं बैक टेस्टिंग करूंगा कि भाई ये स्ट्रैटेजी काम भी कर रही है नहीं कर रही है। अब बैक टेस्टिंग के बाद मुझे एक डिटेल्ड रिपोर्ट मिलेगी ट्रेड एफएक्स बुक पे, समझ में आएगा कि थर्सडे को काम कर रहा है, कौन से दिन को काम कर रहा है, मेरा विन रेट कैसा है। अगर आप चाहते हो कि उस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊं तो नीचे ट्रेड एफएक्स बुक कमेंट कर देना एंड आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो की बैक टेस्टिंग कैसे करनी है, इस सेम स्ट्रैटेजी को कैसे बैक टेस्ट करना है। हम लोग यूरो यूएसडी पे भी एक स्ट्रैटेजी बना के मैं दे दूंगा, आपको दिखा दूंगा कि कैसे करना है। तो ये बेसिक मैंने क्राइटेरिया बना दिए। लिक्विडिटी मैंने देख लिया, हायर टाइम फ्रेम देख लिया, टाइम विंडो देख लिया, एंट्री मॉडल बना दिया, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सिंपल सेट कर दिया, स्टॉप लॉस का क्राइटेरिया सेट कर दिया एंड सिंपल भाषा में यूरो यूएसडी पे मेरा एक स्ट्रैटेजी रेडी हो गया। एंड दिस इज हाउ आई लुक एट चार्ट्स आफ्टर ऑलमोस्ट 7 years of experience.